नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात राहुल गांधी के पावर शो की। राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं 2019 के लिए चुनावी शंखनाद करने के लिए। किसान रैली के जरिए ये चुनावी शंखनाद राहुल गांधी करेंगे। किसान रैली के जरिए बीजेपी को चुनौती देंगे। जयपुर रैली में कांग्रेस का किसान मॉडल नजर आने वाला है। रैली को लेकर जयपुर में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3000 अधिकारी और जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआईएसआई की तैनाती की गई है। किसान रैली पर 3 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर यह रैली आयोजित की गई है, विद्याधर नगर स्टेडियम में। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2019 की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं। आज महिलाओं का हुजूम इस रैली में दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा मैदान विद्याधर नगर स्टेडियम, काफी बड़ी जगह है ये। पूरा स्टेडियम खचाखच किसानों से, लोगों से भरा हुआ है और उत्साह भी काफी दिखाई दे रहा है इन किसानों में। नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और शायद शुक्रिया अदा करने का एक तरीका, क्योंकि किसान कर्ज माफी के बाद जो कांग्रेस ने वादा किया था किसानों से, किसान कर्ज माफी के बाद राहुल गांधी अब जयपुर पहली बार पहुंचे हैं, तो शुक्रिया अदा करने का एक ये तरीका किसानों का। ये देखिए, बिगुल बजाया जा रहा है, शंखनाद किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी देख लीजिए। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था राहुल गांधी के आने पर। क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, स्टेट हैंगर पर, और जो सभा स्थल है, रैली स्थल है विद्याधर नगर स्टेडियम, वहां क्या कुछ चल रहा है? मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक व्यास, दिनेश हमारे साथ सभा स्थल से, रैली स्थल से, विद्याधर नगर स्टेडियम से जुड़े हुए हैं, और आसिफ स्टेट हैंगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां से रवाना होंगे विद्याधर नगर के लिए। अपडेट लेते हैं आसिफ, क्या अपडेट? कितनी देर में निकलेंगे राहुल गांधी या निकल चुके हैं? सुमित अभी भी राहुल गांधी जो हैं वो स्टेट हैंगर के अंदर ही हैं। आधा घंटा उनको यहां आए हुए हो चुका है। जो जानकारी हमें अंदर से मिल रही है उसके मुताबिक उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। डिप्टी सीएम और सीएम के साथ बैठ के उन्होंने जो है वो यहां पर चाय पी, और उनको ब्रीफिंग जो है वो सीएम की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी रैली है और सरकार बनने के बाद में जो है वो राहुल गांधी किसानों को संबोधित करने के लिए पहली बार जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। लिहाजा पूरी तरीके से स्टेट हैंगर को सीआईएसएफ, एसपीजी और लोकल पुलिस ने एक तरह से बड़ी नाकेबंदी यहां पर की हुई है। एक स्टैंड बाय रास्ता भी रखा हुआ है कि अगर किन्हीं कारणों से वो यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना नहीं होते हैं तो फिर इसी रूट के जरिए वो विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचेंगे। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है। फिलहाल जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 5 मिनट के अंदर वो चॉपर के जरिए जो है वो यहां से सीधे विद्याधर नगर स्टेडियम के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल दोनों ही बड़े नेताओं की मंत्रणा राहुल गांधी के साथ, कौन कौन से पॉइंटर्स होंगे, किन बातों को लेकर जो है वो संबोधित किया जाएगा, कौन कौन से मुद्दे उठाने, क्योंकि किसान जो है वो सुमित 2019 के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके लिए एक बड़ा वोट बैंक साबित होने वाला है। क्या यही वजह आसिफ देर लगने का स्टेट हैंगर में राहुल गांधी के साथ बहुत जरूरी है? बिल्कुल सुमित, क्योंकि जो है वो सीएम जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है पॉइंटर्स उनको जरूर बताना चाहेंगे जिनका उल्लेख राहुल गांधी अपने भाषण के अंदर करें। फिलहाल अंदर से जो है वो जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अंदर से वो रवाना होने की तैयारी में है स्टेडियम की तरफ। थोड़ी देर के अंदर जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर सुमित जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ में या सीएम अशोक गहलोत के साथ उनकी अपडेशन पूरी होनी चाहिए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुआ जाए? अंदर से जो है वो चॉपर की आवाज हम सुन पा रहे हैं इस वक्त। कहा जा सकता है कि वो चॉपर की तरफ रवाना हो रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो स्टेडियम अब में पहुंचने वाले हैं। सुमित, अशोक गहलोत और सचिन पायलट उन्हीं के साथ
स्टेडियम पहुंचेंगे? उम्मीद यही लगाई जा रही है सुमित की थोड़ी देर के अंदर जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जाएंगे उनके साथ में। लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो साथ में नहीं जाते तो उनका कारकेड यहीं पे खड़ा है सुमित, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो उनके कारकेड का काफी बड़ा हिस्सा रैली जहां पर है विद्याधर नगर में, वहां दीपक और दिनेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, राहुल गांधी जो अब खबरें मिल रही हैं शायद वहां से निकल चुके हैं, अब स्टेट हैंगर से कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेंगे, क्या नजारा? आसिफ दीपक मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आसिफ कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो रवाना हो चुके हैं, यहाँ से चॉपर में बैठ चुके हैं। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर वो विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर होंगे। फिलहाल यही अंदर से जानकारी मिल रही है कि सीएम भी उनके साथ जो है वो विद्याधर नगर स्टेडियम में चॉपर के जरिए उनके साथ पहुंच रहे हैं। सुमित बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ ही विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं स्टेट हैंगर से राहुल गांधी। दीपक, क्या तस्वीरें स्टेडियम से, क्या नजारा? क्योंकि 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट राहुल गांधी स्टेडियम में होंगे, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए बिल्कुल सुमित, यहाँ जब जिस तरीके से वो वहां से निकले हैं, अब इंतजार उनका यही है कि कितनी देर में वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो मंच है यहाँ पर मंच बनाया गया उस पर तमाम बड़े नेता जो कि मंच पर मौजूद रहेंगे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो संबोधन है जो वरिष्ठ नेताओं का जो मंच पर मौजूद है उनका यहाँ पर चल भी रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो डॉक्टर चंद्रभान है उनका संबोधन हो चुका है। इसके अलावा मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो मंत्री हैं उनका संबोधन हो चुका है। उनके अलावा डॉक्टर गिरजा व्यास जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर जो किसान रैली को संबोधित यहाँ पर किया है। अब तमाम लोगों का इंतजार है कि आखिर कितनी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको मंच की इस तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तरफ से राहुल गांधी जो है, जो मंच का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उस तरफ से राहुल गांधी का आने का पूरा कार्यक्रम है। मंच के पीछे से वो आएंगे, हालांकि उनको देखने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए जो नेता है वो मंच के पास में साइड में इकट्ठा हो गए हैं, और उसी तरफ आगे की तरफ हेलीपैड बना है जहां पर राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे, और उस हेलीपैड से वो यहाँ पर जो बाय कार है वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद में वो मंच पर आएंगे। तो लिहाजा उनको रिसीव करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जिनके पास है उनको वहां पर एंट्री दी गई है, वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब तमाम नेताओं को आप यहाँ पर मंच पर देख सकते हैं। चुनिंदा कुर्सियां खाली है जो कि यहाँ पर बैठेंगे, जिसमें राहुल गांधी खुद होंगे। इसके अलावा प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे में लिहाजा चुनिंदा कुर्सियां हैं वो यहाँ पर खाली बची है। बाकी तमाम कुर्सियों पर जो यहाँ पर नेता जिनके लिए मंच पर जगह आरक्षित की गई थी वो तमाम नेता बैठ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना भी चाहूंगा, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि एक बार आपको वो नजारा भी दिखा दे कि आखिर कौन कौन से जो नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं। गिरजा व्यास को आप मंच पर देख सकते हैं। इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह है, नमो नारायण मीणा है, रमेश मीणा है, लालचंद कटारिया, मास्टर भंवरलाल मेघवाल है, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खचरियावास हैं, यहाँ तक कि जो दूसरे नेता हैं डॉक्टर सीपी जोशी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, करीब 52 लोगों को जगह दी गई है मंच पर राहुल गांधी के पास बैठने के लिए, और राहुल गांधी कुछ ही देर में अब यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं मैं, तस्वीरें आप लगातार पहुंचा रहे हैं। अब जब राहुल गांधी का पल पल का इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही पलों में राहुल गांधी यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या तस्वीरें आप लोगों के बीच है? वहां पर कितनी बड़ी संख्या में जो उम्मीद पार्टी ने की थी, क्या उस उम्मीद के अनुसार लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, किसान पहुंचे हैं यहाँ पर? दिनेश, किसान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय बिल्कुल सुमित, यहाँ पर देखिए अब उसी क्षण का, उसी पल का इंतजार है जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी बेकरार है राहुल गांधी की झलक पाने के लिए। और सभा स्थल की अगर बात करूं तो अब सभा स्थल जो है वो पूरा पीछे तक भर चुका है। लगभग तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भरे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं प्रदेश के दूर दराज इलाकों से, और कुछ ही क्षण में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। मंच से बार बार अनाउंस यहाँ पर किया जा रहा है, और जैसा कि अभी आपने भी सूचित किया कि राहुल गांधी अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, कुछ ही पलों में राहुल गांधी यहाँ पर होंगे। और उसके बाद ये जो भीड़ है, जो यहाँ पर जो हुजूम नजर आ रहा है, पूरा सैलाब नजर आ रहा है भीड़ का, जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आएंगे ये भीड़ खड़ी होकर हाथ हिलाकर जो है राहुल गांधी का अभिवादन करते हुए नजर आएगी। और ये जो किसान रैली है
ये किसान रैली दोनों आपस में एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए है। किसान राहुल गांधी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी करी है। किसान बड़ी संख्या में पीड़ित है, आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है किसानों की पूरे देश में। दिनेश, कर्ज माफी की है कांग्रेस ने, क्या यही कारण माना जाए? किसान एक बड़ा वोट बैंक है और किसानों के लिए एक कांग्रेस का सबसे बड़ा ऐलान भी था चुनाव से पहले, कर्ज माफी करेंगे, और कर्ज माफी की। क्या यही एक कारण है किसान रैली आयोजित करने का? हालांकि कांग्रेस से कह रही है कि नहीं, ये लाभार्थी रैली नहीं है, ये लाभार्थियों को दर्शाने का कोई हमारा इरादा नहीं है, लेकिन क्या दर्शाती है ये रैली फिर? राजस्थान कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों ने दिनेश, अपने चुनावी घोषणा देखिए, आगे कुछ ही महीनों में जो है वो लोकसभा चुनाव प्रदेश में होने वाले हैं और दोनों जो प्रमुख सियासी दल है, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो कांग्रेस है, दोनों अब जुट गए हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को साधा जाए। भाजपा सरकार जब सत्ता में थी उन्होंने कर्ज माफी के जरिए किसानों को लुभाने की कोशिश की। राहुल गांधी जब विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में आए, उन्होंने कर्ज माफी का जो है वो पैंतरा राजस्थान में फेंका और वो जो पैंतरा है उनका काम भी किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं कि राजस्थान में रही है कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए। अब ये जो वोट बैंक है इसे जो है वो अपने वोट में तब्दील करने की जो है वो कहीं ना कहीं कवायद रहेगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये सबसे बड़ा तबका है प्रदेश की। अगर बात की जाए तो 72% से ज्यादा प्रदेश में किसान है, सबसे बड़ा जो है वो एक तबका है। कर्ज माफी जो होने वाली है तकरीबन 18,000 करोड़ का भार राज्य सरकार पर आएगा और उस कर्ज माफी से तकरीबन 50 से 80 लाख तक जो है वो किसान लाभान्वित होंगे। तो 50 से 80 लाख जो परिवार जुड़ेंगे वो वोट बैंक में किस तरीके से तब्दील हो, इसका जो है वो कहीं ना कहीं कवायद कांग्रेस करने जा रही है। आज ये आगाज हम कह सकते हैं कि आगाज ये होने वाला है। इसके बाद जो है वो कई तरह के पड़ाव इस दौर में देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव का जो मैंने बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि जिस भी पार्टी को सरकार बनानी है उसे खेतों से होकर गुजरना पड़ेगा, किसानों को उसको साधना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। भाजपा भी अब कोई ना कोई इस तरह की सूचनाएं हैं कि भाजपा भी कोई ना कोई किसानों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कोई लोक लुभावनी घोषणा कर सकती है जो किसानों को जो है उनके वोट बैंक में तब्दील करे। तो दोनों जो सियासी दल है वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि किसानों को अपने पाले में खींचा जाए। बहरहाल ये देखना होगा कि किसान जो है वो किसके पाले में जाता है। फिलहाल जो है वो तस्वीरें हम यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं कि किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कर्ज माफी जो है वो बड़ी सौगात के रूप में मिली है। 2 लाख तक का किसान का कर्जा अगर माफ होता है तो जाहिर तौर पर उन्हें बड़ा जो है वो आर्थिक संबल मिलता है, क्योंकि किसानों की हालत वास्तव में दयनीय है और हम ये लगातार सुनते भी हैं, खबरें भी इस तरह की आती है कि किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो राजस्थान में कर्ज माफी की थी तकरीबन 27 लाख किसानों उससे जो है वो लाभान्वित हुए थे और तकरीबन 7,500 करोड़ की कर्ज माफी जो है उस दौर में की गई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस सरकार जो 2 लाख तक के कर्जे माफ करने वाली है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो कर्जे माफ किए थे 50,000 तक के कर्जे थे। कांग्रेस सरकार ने वादा किया है 2 लाख तक के कर्जे माफ करने के लिए। वो जो पैसा है वो पैसा कहां से आएगा, उसकी कवायद में पूरी सरकार जुटी हुई है। कमेटी जो है वो राजस्थान में बनाई गई है, 13 सदस्यीय, 7 मंत्री उसमें शामिल हैं, 6 अधिकारी उसमें शामिल हैं। वो पूरी जो कमेटी है वो कवायद कर रही है कि जो पैसा 18,000 करोड़ का जो खर्चा आने वाला है वो कहां से जुटाया जाएगा, कौन किसान जो है उसके पात्र होंगे, क्योंकि अभी तक दिशा निर्देश आना शेष है कि किसानों की पात्रता तय किया जाना शेष है। तो अभी तक जो है वो कवायदे जो है उसे लेकर हो रही है। लेकिन चूंकि घोषणा कांग्रेस सरकार कर चुकी है राजस्थान में कर्ज माफी की, तो लोकसभा चुनाव से पहले उसे सही तरीके से अमली जामा पहनाने पर पूरा फोकस कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसानों को जो है वो वोट में तब्दील करना है। तो पूरी सरकार जो है वो जुटी हुई है और आज ये जो रैली हो रही है ये कहीं ना कहीं उसी को बुलाने की कोशिश है। आगाज है ये लोकसभा चुनाव के लिए और आने वाले दिनों में कई और रैलियां राहुल गांधी की देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सक्रियता विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कई रोड शो राजस्थान में किए, कई रैलियां राजस्थान में की, जगह जगह कई शहरों में राहुल गांधी गए, तो उसी तरह का नजारा कुछ लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी राजस्थान में केवल 2 सीटें जो है। दिनेश, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा और राहुल गांधी तब तक शायद आ भी चुके होंगे। एक ब्रेक लेते हैं,
बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर, रैली स्थल पर। विद्याधर नगर स्टेडियम में जो हेलीपैड बनाया गया था वहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतर चुका है, पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, क्या अपडेट? देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुका है और अब मंच स्थल पर वो पहुंचने वाले हैं। हमने हमारे दर्शकों को हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड लगाए, उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है अब हेलीकॉप्टर से नीचे आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद सभा स्थल है, मंच स्थल है, वहां पहुंचने वाले हैं, जिनकी हम सीधे तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हो किस तरह मंच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए हैं, दूर दराज से क्षेत्रों में आए हैं। राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। कितनी दूरी है हेलीपैड से मंच स्थल तक की? जो किसान ऋण माफी का वादा किया था, बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। स्वप्निल, आप हम अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। बस कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंच पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बड़ी भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है और अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी मंच स्थल पर पहुंचने वाले हैं। प्रेम, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ मौजूद थे? उनके साथ आए हैं वो? बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा, एयरपोर्ट पे जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे तो कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्वागत किया। दोनों जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी के साथ हैं और अब से कुछ ही देर बाद में मंच स्थल पर पहुंचने वाले हैं। हम हमारी सीधी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, बस कुछ ही देर में दिखाएंगे। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं मंच स्थल पर, पूरी तैयारियां पूरी हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी को यहां सुनने के लिए आए हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के बाद ही जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज बनाया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे कांग्रेस ने, उन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल प्रेम, ये रैली स्थल जो है विद्याधर नगर स्टेडियम, यहाँ पर कुछ बैनर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगे हुए, जो खबर आई है उसके अनुसार कुछ बैनर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या संदेश दिया जा रहा है उन बैनर्स के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए? देखिए, ये एक राजनीतिक मसला है और जो बैनर की यहाँ कुछ 1-2 जगह बैनर लगाए गए थे, उन बैनरों को जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक हटा लिया गया है और यहाँ विचारधाराओं का संघर्ष है। तो जिस तरह के आमतौर पर बड़े नेता की रैली होती है, अब देखिए हम बताएंगे, राहुल गांधी आ चुके हैं मंच स्थल पर। आप देख सकते हो जिस तरह काफिला पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी मंच पर, राहुल गांधी का काफिला टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें। अब राहुल गांधी लोगों के बीच, किसानों के बीच कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ मौजूद है। स्टेट हैंगर से रवाना हुए और सीधे राहुल गांधी विद्याधर नगर स्टेडियम में हेलीपैड पर उतरे और अब वहां से मंच की ओर बढ़ते हुए राहुल गांधी, उनका काफिला, सुरक्षा पूरी, कांग्रेस का किसानों के साथ जो कमिटमेंट था वो पूरा हुआ और अब राहुल गांधी इस रैली के जरिए 2019 का आगामी चुनावों का आगाज करने के लिए, देखिए शंखनाद तो हो चुका है, इन चुनाव का आगाज करने के लिए, रैलियों का आगाज करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और लाइन में लगे हुए पीछे तमाम वो नेता राहुल गांधी के इंतजार में, राजीव अरोड़ा ले लीजिए आप, तमाम नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। आएंगे राहुल गांधी, उनका स्वागत किया जाएगा फूल मालाओं से और उसके बाद राहुल गांधी एक एक कर विपक्ष पर निशाना साधेंगे, केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, बताएंगे
खास फोकस किसानों की कर्ज माफी पर ही उनका रहने वाला है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार मंच के पास से हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें? रूप में आपने जो राजस्थान की धरती पर, इस वीर भूमि पर अपना खून पसीना बहाया, पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा। चलिए, ये लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रमुख चेहरे राहुल गांधी के इंतजार में कमान संभाली हुई थी। इन्होंने इस रैली की, इन लोगों को लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधे पर थी। जो किसान यहां पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं, एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। इंतजार इनका पूरा हुआ, ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का बल्कि उन हजारों किसानों का भी जो यहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और शायद कुछ लोग, जब सुबह हमारी बात हो रही थी, कुछ किसान ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्हें समस्याएं हैं, अब उन्हें उम्मीद जागी है। इस नई सरकार से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई है कर्ज माफी के बाद, इसलिए वो शायद अपनी समस्या भी, ये देखिए राहुल गांधी का स्वागत करते हुए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी, और उनके साथ सचिन पायलट भी दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी और सचिन पायलट साथ में। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लोगों के बीच और शायद अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे निश्चित तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर ध्याननगर स्टेडियम में पहुंच और मंच के बाहर की तरफ मंच के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ी से उतरने के बाद में अब वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच में जिन जो पदाधिकारी या कांग्रेस के नेता जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें उनकी वाणी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है और राहुल गांधी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक नेता पर मिलते हुए, पदाधिकारियों से मिलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी लोगों से वो मुलाकात भी कर चुके हैं और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर पीसीसी चीफ और डिप्टी सचिन पायलट उनके साथ नहीं है, इसके अलावा मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। कार्यकर्ताओं, किसानों का या फिर वो लोग जो यहाँ पर रैली में उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका इंतजार अब नजर आ रहा है। और अब कुछ ही हम कहेंगे मिनटों में राहुल गांधी मंच पर जाएंगे और मंच पर उसके बाद में जो एक तरीके से किसान रैली की शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी। सीधे वो एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, उसके बाद में हेलीपैड पहुंचे विद्यानगर में और वहां से अब वो हेलीपैड से रवाना होकर मंच यहाँ पर भी आ गए हैं कार्यक्रम स्थल पर, रैली स्थल पर। अब लोगों से जो मुलाकात है वो उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि न केवल ये एक तरीके से किसान रैली है बल्कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस अपनी प्रचार की रणनीति है वो भी आज बचा देगी, आगाज भी उसका कर देगी। लिहाजा राहुल गांधी का ये दौरा, राजस्थान दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आप तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं लगातार की जो माला है, सूट की माला जो में अमूमन अभिवादन नेता किया जाता है तो उसकी माला पहना कर किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर उनकी तरफ से पहनाई जा रही है। और उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे मंच की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि उनके साथ में जो डिप्टी सीएम है और राजस्थान कांग्रेस के मुखिया भी है, पीसीसी सचिन पायलट वो साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ में उनके ही, तो ऐसे अब वो तमाम लोगों का एक तरीके से उनसे मिलते हुए, मुलाकात करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी मंच पर तमाम जो नेता हैं वो पहले से मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे, उनका भी यहाँ पर अभिवादन एक तरीके भाषण जो है वो चल रहा है, संबोधन चल रहा है। और एक तरीके से माना जा सकता है कि कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज आज इस रैली के जरिए कर देगी, क्योंकि ऐसा जो कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे वो खुद भी कह चुके हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कह चुके हैं कि एक तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो जाएगी। तैयारी वो पहले से कर रहा है, लेकिन एक तरीके से प्रचार की शुरुआत हो जाएगी इस किसान सम्मेलन के बहाने। हम लगातार सुबह देखते आ रहे हैं, हम पहले भी जिक्र बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो सियासत का केंद्र बिंदु है और उसी वजह से किसान रैली के आयोजन यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कर रही है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा मिल सके। 4 साल पहले याद दिला दूं कि 2015 की शुरुआत में वही यही दौर था और उस समय भी जब बावत हुई थी तो शिकायतें भी कई राजस्थान के कई
इलाकों से आई थी और सबसे ज्यादा मार जो हाड़ौती के किसान है उन पर पड़ी थी। उस दौर में भी जो अशोक गहलोत है वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दौरे पर निकले, किसानों की पीड़ा उन्होंने सुनी थी। इसी तरीके से जो समय कांग्रेस के अध्यक्ष थी वो राजस्थान दौरे पर आई थी, सचिन पायलट उनको लेकर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर राजस्थान में हाड़ौती में कोटा के 2 गांवों का दौरा किया था, किसानों की पीड़ा व्यथा सुनी थी, सरकार से मांग की थी कि इनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले। उन्होंने सीधा जो नुकसान हुआ है उसके बाद में किसान निकाली उन्होंने हाड़ौती में पैदल यात्रा करी थी, 100 किलोमीटर से ज्यादा की। जो किसान डूबे हुए थे या फिर उन्हें जो दूसरी तरफ तो उसकी वजह से वो लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो उसको भी कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की थी। उसके बाद में पिछले दिनों में देखा कि लगातार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर विधानसभा जी तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, ऐलान करेगी जिन्हें दिल्ली की हुकूमत से लोकसभा चुनाव में हमें आपको पूरे देश को परास्त करना है, क्योंकि इनकी देश की स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया था तकरीबन 2 लाख के करीब किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे। भीड़ काफी है, स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और राहुल गांधी कुछ ही पलों पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनके साथ मौजूद हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच की, जहां लोगों को जब से मंच सजा है संबोधित करने के लिए पार्टी के नेता यहां पर आ रहे हैं। ये लोगों को बांधे रखने की एक तरीका कह लीजिए। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो सुबह से ही लोगों के पहुंचने का, किसानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका था और इसी वजह से जब राहुल गांधी को, हालांकि राहुल गांधी का वक्त 12 बजे का था, लेकिन देरी हो जाती है कभी कभी और 1.5 घंटे की देरी से राहुल गांधी पहुंचे हैं और शायद यही वजह है कि लोगों को अपने साथ बांधे रखने के लिए यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए लोग संबोधित कर रहे हैं किसानों को, लोगों को। ये देखिए बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज से, प्रदेश भर से किसान आज यहाँ पर आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। स्टेट हैंगर से राहुल गांधी सीधा विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे। कहूंगा कि राहुल गांधी जी सीएम आने डिप्टी वाले सीएम हैं, साथ में आ गए हैं। दोनों हाथों से तालियां बजा के उनका स्वागत करें। राजस्थान के कांग्रेस के क्रांतिवीरों, कांग्रेस के साथियों, हिंदुस्तान की आवाज बनकर मां, बहन, बेटी के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के नौजवान के लिए, केंद्र की तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले, हिंदुस्तान की आवाज को मजबूत करने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी अभी कुछ ही सेकंड में हमारे बीच में होंगे। आप सबसे कहूंगा जो आगे लोग खड़े हैं वो आगे वाले खड़े नहीं हो, जिससे सब लोग देख सकें कि हमारा सबका नेतृत्व करने वाले हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी जो आज हमारे बीच में आ रहे हैं। तब हमारे बीच में आ रहे हैं जब पहले आए थे जयपुर में, राहुल गांधी जी रोड शो किया था, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी आप हिंदुस्तान की मां का आशीर्वाद लेकर तब आए थे। आपने जयपुर के ठाकुर गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया था और आज जब आप आ रहे हैं तो राजस्थान में तिरंगे की सरकार है, आपकी सरकार है। राहुल जी का ताली बजाकर स्वागत करें। ये राहुल गांधी जी जब पिछली बार जयपुर की धरती पर आए तो बड़ा जबरदस्त स्वागत राहुल गांधी जी का हुआ। तब राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी। आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के नायक बनकर हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारे लोग एक साथ खड़े होकर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले, हिंदुस्तान की आवाज बनकर केंद्र की तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले
राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें, दोनों हाथ ऊपर करके। तमाम लोगों से कहूंगा, सब लोग राहुल गांधी जी आज यहां पर आपका पलक पावड़े भिजाकर, शंख बजाकर स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप जब पिछली बार आए थे तब हमारी सरकार यहां पर नहीं थी। आज जब आप आए हैं, मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा, लोगों का एक बार अभिवादन करें। राहुल गांधी जी से मेरी रिक्वेस्ट, दोनों हाथ खड़े करके राहुल गांधी जी का स्वागत करें तमाम लोग। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आप सब लोगों को, राहुल गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल जी, तरुण कुमार जी, अरुण जी, देवेंद्र यादव जी, तमाम लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबसे मैं कहूंगा, तमाम लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तमाम लोगों से कहूंगा, हिंदुस्तान की आवाज, संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी का दोनों तालियां, दो हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें। सारे लोग एक साथ। आप लोग, आदरणीय राहुल जी, आप देश की आवाज बनकर आज राजस्थान की धरती पर पधारे हैं। राजस्थान के कांग्रेस के साथी, जिन लोगों ने राजस्थान में सरकार बनाई है, राहुल गांधी जी, आपकी आवाज पर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने हैं। यह देश की जनता की और राहुल गांधी की जीत है। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय राहुल गांधी जी का इस राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, महाराजा सूरजमल और संत शिरोमणि मीरा की धरती पर, ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी में तमाम राजस्थान के किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान स्वागत करते हैं। एक बार सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, राहुल गांधी आगे बढ़ो। आवाज गूंजनी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए कि राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो हम लोकसभा जीते। राहुल गांधी आगे बढ़ो। अब मैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय, सबसे पहले मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से कहूंगा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आदरणीय राहुल गांधी जी का राजस्थान का साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। आदरणीय सचिन पायलट जी राजस्थान की पाक पहनाकर, चुंदड़ी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। आ गया। आदरणीय अशोक गहलोत जी से कहूंगा, राहुल गांधी जी का आदरणीय सचिन पायलट जी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा, महात्मा गांधी जी का चरखा बैठ करके और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। यह चरखा चलेगा, हाथ चलेगा और लोकसभा में तिरंगा फहरेगा, ऐसा सबका हमारा विश्वास है। अब मैं आदरणीय राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से कहूंगा, वो आए हल भेंट करने के लिए। हल और जेली हल भेंट कर रहे हैं। सचिन पायलट जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी,
सबसे कहूंगा, ये किसान की जेली आ गई है बीजेपी का अंत करने के लिए। अब मैं आदरणीय अविनाश पांडे जी से अनुरोध करूंगा, आए और हमको संबोधित करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें तमाम लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगी, मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्य और वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण एवं मेरे सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण और पदाधिकारीगण, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सम्माननीय किसान नेताओं का नेतागण, यहां उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, साथ ही नवनिर्वाचित हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पूरे देश को जो आह्वान कर एक विश्वास दिलाया और प्रदेश के और देश के किसान जो कि अपने आप को बहुत ही मुश्किल में पा रहे थे, उनको एक आशा और उम्मीद की किरण दिखलाकर जो उनके साथ वादा किया था, उस वादा की पूर्ति के रूप में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा देश की जनता के साथ और विशेष रूप से राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने जो किया था, उसको उन्हें पूरा कर दिखलाया। साथियों, माननीय राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर किसानों की समस्याओं को सिर्फ सुनकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के और देश के युवाओं के भी आज जो समस्याएं हैं, उनका भी हल निकालने के लिए मुस्तैदी के साथ आज की वर्तमान सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से आभार मानता हूं कि पिछले दिनों में, पिछले 5 सालों में जो संघर्ष आप लोगों ने जमीन पे किया और एक ताकत बनकर राहुल जी के साथ खड़े रहे, उसका नतीजा है कि आज देश को और एक भारी उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी को नेतृत्व की ओर देख रही है। साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए पुनः एक बार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का जो पिछले दिनों प्रदेश की जनता ने जो एक अटूट विश्वास कांग्रेस पर दिलाकर एक पूरा बहुमत विधानसभा में कांग्रेस को दिया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखलाया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला और उनको हम सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को कि वे आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके लाडले सचिन पायलट जी आपके बीच में, जो 5 वर्ष तक आपके हमारे साथ लड़ते रहे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। राहुल गांधी जी ने कहा था कि दोनों एक मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। मोटरसाइकिल सचिन पायलट जी चला रहे थे और मोटरसाइकिल पर अशोक गहलोत जी बैठे थे। राहुल गांधी जी, आपने दोनों को मौका देकर राजस्थान की माओं का आशीर्वाद लिया है। राहुल गांधी जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंचासीन हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सेल्फ लीडर्स, सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण, एआईसीसी के पदाधिकारीगण, इस आज किसान सभा में मौजूद
इतनी बड़ी तादाद में आए हमारे किसान भाई, नौजवान दोस्तों, पार्टी के कार्यकर्तागण, महिलाओं, आदरणीय बुजुर्गों, बच्चों, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले आप सबकी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से परम आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का जयपुर में आगमन पर स्वागत करिए। आज इस किसान रैली को करने का जो उद्देश्य था वो आप लोग भली भांति जानते हैं। राजस्थान और अनेक राज्यों में, देश भर में जिस पीड़ा में आज किसान बैठा है, उसका परिवार जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस सब को देखकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था चुनाव अभियान के दौरान कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह अगर कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी आपका कि आपके निर्देश के अनुसार तीनों राज्यों के अंदर 2 दिन के अंदर हमारी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया है। ये ऋण माफी पिछली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, बहुत भाषण हुए, बहुत जुमले दिए, किसान लगातार आत्महत्या करते रहे, लेकिन कांग्रेस का शासन बनने के बाद आज किसान को एक उम्मीद की किरण दिखी है। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का कि आपने इतना मजबूत संकल्प लेकर जनता के साथ जो वादा किया, आज प्रदेश का, पूरे देश का किसान ये उम्मीद करता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, तभी किसान के बेहतर दिन आएंगे, तभी किसान खुशहाली के रास्ते पर निकल सकता है। साथियों, नई सरकार बनने में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। मैं आज इस मंच से प्रदेश के हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके खून पसीने की बदौलत आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। हम जितने भी आज लोग मंच पर बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से बैठे हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि बहुत जल्द प्रदेश और देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और राहुल जी 11-12 महीने पहले राजस्थान में 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज मैं प्रदेश की जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाली लोकसभा में जो 23 सीटों की कमी रह गई थी, वो 23 सीटें जीतकर राहुल जी की झोली में डाल दें ताकि केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। साथियों, इस प्रदेश में जब किसान और नौजवान मन बना लेता है, राजस्थान और हिंदुस्तान में नौजवान और किसान जिस करवट बैठ जाता है, जीत उसी दल की होती है। और आज पूरे हिंदुस्तान भर में भाजपा की सरकार को चुनौती देने के लिए जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी जी ने कटघरे में खड़ा किया है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन समूचा विपक्ष ये देख रहा है कि आज मोदी जी की सरकार को ललकारने की हिम्मत किस पार्टी, किस नेता में है। आपके नेतृत्व में आज भाजपा को हमने कटघरे में खड़ा किया है। किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज आपने उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया है। देश की सदन के अंदर, संसद में और सड़कों के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का कि आपने सरकार बनने के तुरंत बाद हम सब लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसको देखकर जनता में आज संतोष है और नौजवान, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, किसान सब लोग आज उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार ने शुरुआत में ऐसे कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में एक बेहतर सरकार देने का काम हम करेंगे। क्या जरूरत थी? 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, वही आमदनी थी, वही संसाधन थे, वही कर्मचारी थे, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी थी। आज राहुल जी के आदेश के बाद तीनों राज्यों में जिस प्रकार से ऋण माफी हुई है, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद हम इस देश में और इस प्रदेश में विशेष रूप से एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। और साथियों, ग्रामीण अंचल में
जहां पर भाजपा के शासन में नरेगा को लगभग समाप्त कर दिया था। मैं इस मंच से प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव ढाणी पंचायत के अंदर दोबारा दुगनी ताकत से हम नरेगा के काम चालू करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। भाजपा की सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट था। आज जब शासन बदला है, जब सरकार बनी है, तो हमारे नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, उद्योग भी लगेंगे और आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए खुशहाली वाला समय होगा। 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3-0 की पराजय हुई है। ये चुनाव के परिणाम आने वाले समय का प्रतीक हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार के गठन में राजस्थान की जनता का और हमारे 25 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीते, इस बात का भी आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और प्रदेश की जनता को आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार जिस मजबूती से आगे बढ़ी है, एक ईमानदार सरकार जो बिना भेदभाव करे लोगों का भला करने के लिए आगे बढ़ी है, आप सबके समर्थन के साथ एक बहुत बेहतर शासन हम लोग राजस्थान में देंगे। आज इस पावन अवसर पर राहुल जी का स्वागत करते हुए मैं देश के और खास करके प्रदेश के किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद जो आपकी मदद हुई है इसमें लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारी पार्टी और पार्टी के नेताओं को मिलता रहे। आप सब यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब से कि वो आकर अपनी बात को यहां पर रखें। हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह जी, लालचंद कटारिया जी, महादेव सिंह जी, नमोनाथ मीणा साहब, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे चारों सचिवगण, एआईसीसी के सचिव हरीश चौधरी जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी सदस्यगण, उपस्थित विधायकगण, सम्मानित मंच, उपस्थित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों, उपस्थित कांग्रेसजनों, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम हमारे सदस्यगण, नौजवान साथियों, इस विशाल किसान रैली में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद में शपथगढ़ में राहुल जी आए थे, कई विपक्षी नेता आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आए थे। उसके बाद में पहला ये इतना बड़ा विशाल किसान समागम हो रहा है। राहुल जी की इच्छा थी कि सरकार बनने के बाद में पहली मीटिंग में किसानों के बीच करूं। आपको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार पूरे मुल्क में घूम घूम करके बात की है तो किसान की है,
युवाओं की है, उसके रोजगार की चिंता करी है, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, किस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत रहे, देश में घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहाँ कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर। 5 साल आप भुगता आपने। 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के। काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया। कानून व्यवस्था की थी चौपट, महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। शिक्षाकर्मी हो, NRHM के लोग हों, लोक जुम्बिश के भाई हों, संविदा कर्मी हों, सबको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। ऐसा माहौल बन गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उस माहौल के अंदर लोगों में भयंकर आक्रोश था। और आपने देखा कि जनता ने शानदार कांग्रेस को सरकार बनाई और विश्वास प्रकट किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका परिणाम है कि एक एजेंडा सेट हो गया था। कांग्रेस क्या चाहती है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं देश के देशवासियों के लिए। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि है, ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं किस मुंह से बात करते हैं। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती है। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी, अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए पूरे उपमहाद्वीप में कैसे शांति स्थापित हो इस प्रयास के अंदर। एक तरफ तो ये इतिहास है जिसके लिए हम सबको गर्व होता है यहाँ बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का, देश की सेवा करने का। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है,
ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। इतिहास इनका सबको मालूम है। सत्ता में रहने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हैं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो के अंदर, राहुल जी ने कहा था, गुजरात से का ना प्रारंभ किया उन्होंने, उसके पहले भी उन्होंने कहा, पंजाब के चुनाव के वक्त में भी मैनिफेस्टो वो बने जनता को पूछ के बने, जनता के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं उनकी भावनाओं का समावेश हो। नरेंद्र मोदी जी की तरह अपनी बात थोपना नहीं चाहते हैं, जनता की बात सुन के मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। इसी रूप में मैनिफेस्टो बना है राजस्थान का भी। और आप सबको मालूम है, जब जब सरकार कांग्रेस की आई है तब तब हम लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पहली बार ही, कैबिनेट की मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद में, उसको हम लोग कैबिनेट में पास करवाते हैं। मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग होता है। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी तमाम अधिकारियों को भेजता है। वर्तमान कांग्रेस सरकार का कार्य योजना मैनिफेस्टो में लिखे हुए जो पॉइंट है, जनता ने वादे करके जीत के आए हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा निर्णय हमने इस बार भी कर लिया है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का बाढ़ था, उसके